भारत की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक बॉटलिंग कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। जानिए हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस (HCCB) के बारे में हर जरूरी बात। कंपनी का परिचय। HCCB क्या करती है? HCCB द कोका कोला कंपनी की भारत में सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर है। यह कंपनी भारत में कोका कोला के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे कोका कोला, स्प्राइट, फांटा, माजा, लिम्का, किनले आदि का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी के पास भारत में लगभग 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। देश भर में यह 2.5 मिलियन से अधिक रिटेल आउटलेट्स को सर्व करती है। आईपीओ की योजना क्या आ रहा है? शेयर बाजार में नया खिलाड़ी। HCCB जल्द ही आईपीओ लाने की योजना बना रही है। अनुमानित साइज 5,000 रुपए से 6,000 रुपए करोड़। यह आईपीओ कोका कोला के भारत में बढ़ते ऑपरेशंस और ब्रांड वैल्यू को कैश करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस आईपीओ से वरुण बेवरेजेस जैसी मौजूदा लिस्टेड कंपनियों को प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। हिस्सेदारी, बिक्री और डील्स से जुड़ी खबरें। पहले डाबर ग्रुप के बर्मन फैमिली इस कंपनी में 40% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने डील से पीछे हटने का निर्णय लिया है। कारण था वैल्यूएशन पर मतभेद। अब जुबिलेंट फूडवर्क्स इस हिस्सेदारी के लिए सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभरा है। HCCB इस हिस्सेदारी के लिए लगभग 10,000 रुपए से 11,000 रुपए करोड़ मांग रही है। HCCB क्यों है खास? कोका कोला की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा। भारत जैसे विकासशील बाजार में बॉटलिंग बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ और आउटरीच बहुत मजबूत है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। आईपीओ के बाद निवेशकों को मिलेगा एक नया विकल्प। पेप्सिको की वरुण बेवरेजेस के अलावा कोका कोला की लिस्टेड बॉटलिंग कंपनी। रिलायंस ग्रुप का कैंपा कोला में बड़ा निवेश। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (RCPL), जो रिलायंस ग्रुप का FMCG डिवीजन है, ने कैंपा कोला ब्रांड को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। RCPL अगले 12-15 महीनों में 6,000 रुपए से 8,000 रुपए करोड़ का निवेश करने जा रहा है। इस निवेश के तहत रिलायंस 10-12 नई फैक्ट्रियां, ग्रीनफील्ड और कोपैकिंग प्लांट्स लगाएगा। लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक कैंपा कोला पूरे भारत में उपलब्ध हो। रिलायंस का फोकस सिर्फ कैंपा कोला तक सीमित नहीं है। उनके पोर्टफोलियो में सोसियो, सनफिल, जूसेस और स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। इन उत्पादों को कम कीमत पर लॉन्च किया जा रहा है, जैसे स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक सिर्फ 10 रुपए में, जिससे बाजार में प्राइस वॉर की स्थिति बन सकती है। कंपनी का उद्देश्य है कि वो कोका कोला और पेप्सिको जैसे दिग्गज ब्रांड्स को सीधे चुनौती दे। भारत का बेवरेज बाजार 2030 तक 1.5 लाख रुपए करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इसी संभावना को भुनाने के लिए यह बड़ा निवेश हो रहा है। VBL वरुण बेवरेजेस LTD की वर्तमान स्थिति। VBL पेप्सिको के लिए भारत में प्रमुख बॉटलिंग पार्टनर है। इसका पोर्टफोलियो पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्लाइस, मिरिंडा, एक्वाफाइना आदि शामिल हैं। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 1.5 लाख रुपए करोड़ है, यानी यह एक बड़ी FMCG कंपनी है। हाल के महीनों में इसके स्टॉक पर दबाव देखा गया है। पिछले 5 दिनों में 2.5% गिरावट, पिछले एक महीने में 5.5% गिरावट, पिछले 3 महीनों में 16% गिरावट, पिछले 6 महीने और YTD में 30% गिरावट को अब दो तरफा दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ रिलायंस का कैंपा बेवरेजेस में विस्तार, दूसरी तरफ हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस HCCB का संभावित आईपीओ। अगर HCCB का आईपीओ आता है तो निवेशकों को पेप्सी वर्सेस कोका कोला दोनों में निवेश का विकल्प मिलेगा, जिससे VBL की वैल्यूएशन और डिमांड पर असर पड़ सकता है। टेक्निकल रूप से VBL का शेयर कमजोर है। जब तक यह 490 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं होता, निवेश से बचने की सलाह दी जा रही है। निष्कर्ष: VBL एक मजबूत कंपनी है, लेकिन कैंपा कोला का विस्तार और HCCB का संभावित लिस्टिंग इसके भविष्य के ग्रोथ पर सवाल खड़े कर सकते हैं। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और ट्रेंड के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए।